हाँ जी। मूवी कौन बंद कर लो। हाँ जी, हरनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं नहीं आना, आपको गुड इवनिंग कह रही। ओके, गुड इवनिंग। ये आना है ना? हाँ। हाँ जी। हाँ जी। गुड इवनिंग, ये आना। चलो, ये शुरुआत हो गई, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। बैठ जाओ आप। वाह, गुड गर्ल। यहीं से संस्कार पड़ते हैं ना। माता निर्माता भवती, संस्कृत सर की एक आवाज लाइन है स्लो बहुत है, प्यारी। एक बार दोबारा ज्वाइन करें। आप, हाँ जी जी जी, आप आवाज जो है बाकी का भी बताइए तो हम सब कर। आवाज सही आ रही है पिंकी जी? राज जी, ओके। एक एक लाइन है, माता निर्माता भवती। माँ निर्माण करने वाली होती है ना? और निर्माण करने वाली अर्थात जब माँ, शिवाजी, शिवाजी मतलब वो ना, छत्रपति शिवाजी का हमारा सिलेबस में एक चैप्टर था, उसमें लिखा हुआ था कि माता और शिक्षक दो की गोद में मृत्यु और प्रलय खेलती है ना? माँ एक ऐसी होती है जो बच्चे को मृत्यु का भय भी दिखा सकती है, प्रलय का भय भी दिखा सकती है, और इन दोनों पर जीत भी सिखाती है ना? आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी जी के निर्माण में किसका योगदान था? माता जीजाबाई का, है ना? एक छोटे से 5 फुट के व्यक्ति ने सबको हरा के रख दिया, सबकी रेल बना दी। तो आप समझ सकते हैं कितना तगड़ा व्यक्तित्व का निर्माण किया, वो माता की जिम्मेदारी थी। तो सच में बहुत बढ़िया अरविंद जी, आपको एक बहुत प्यारी जिम्मेदारी मिली हुई है, और भी सभी को। माता, माता के साथ दादी, जो घर में स्त्रियां होती है ना, उनका निर्माण की जिम्मेदारी होती है। और बाहर की दुनियादारी, उस निर्माण को कैसे संभालना है, ये पिता और पुरुष की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, घर का कोई भी पुरुष उस जिम्मेदारी को निभा सकता है। मेरे जीवन में दादाजी का रोल था, है ना? तो ये चीजें होती है। चलिए आइए, तो आज का दिन मिला जुला रहा। ज्यादातर दृष्टि रही ऐसी कि जो आपके जीवन में घट रहा है उसे वेट करो, उसे समझो कि वो आपको बॉदर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर मैं खुश हूं तो क्यों खुश हूं, ऐसा क्या है जिसके कारण मुझे खुश होना चाहिए। 3 प्रश्न के माध्यम से आप हर परेशानी को देख सकते हो। क्या ये परेशानी मेरे द्वारा उत्पन्न की गई है? सबसे पहले जो भी हमारे मन में दुविधा चल रही है ना, उससे पूछ लो। बोले कि क्या इस दुविधा का कारण मैं हूं? आध्यात्मिकता के रूप में तो मैं ही हूं, पर फिर भी देख लेते हैं सामाजिक तौर पर। अगर किसी ने कुछ बोला है, कोई परेशानी की है, उसका कारण मैं तो नहीं हूं। किसी को मुझसे शिकायत है या किसी ने मुझे परेशान किया, तो वो जस्ट सामने है। दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछना है, क्या इसका मेरे पास सोल्यूशन है? सोल्यूशन है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा रिलैक्स हो जाओगे। फिर भी कोई चीजें बच जाएं, तो तीसरा प्रश्न है या तीसरा सॉल्यूशन है, देखते हैं चलो क्या रहेगा। अगर हम, जब भी जीवन में आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, आप कोई पुस्तक ध्यान से पढ़ रहे हैं, जब आप उन चीजों को जीवन में उतारने लग जाते हो सहज भाव से, उसी दिन आध्यात्म घट जाता है। ये सच्चाई है, उसी दिन आध्यात्म घट जाता है। समझदारी ये नहीं है, ये बंद कर लो। समझदारी ये नहीं है कि हमें अब कितने पढ़े लिखे हैं। समझदार वो हैं जो परेशानी आने पर अपने ही अंदर से समाधान पैदा कर ले। ये स्त्रियों में सबसे बड़ा दोष होता है, वो कभी समाधान नहीं निकालती, समस्या पर बैठी रहती हैं कुंडली मार के। ये स्त्री दोष है, मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आपके सामने बोलना है।
अधिकतर स्त्रियों की समस्या ये नहीं है कि वो जीवन में परेशान है, उनकी समस्या का कारण ये है कि वो जो चाहती हैं वो उस तरह से नहीं हो रहा है, बस। और उनको ये भी पूछा जाए ना गहराई से, मैं बहुत सारी काउंसलिंग्स में देखता हूँ, तो उनको ये भी नहीं पता है वो क्या चाहती हैं। आप देख लीजिए जितनी भी निराधार समस्याएं हैं, अगर हम सुनने लगें तो वो निराधारता को इतना गहराई से लेती हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। जब प्रकृति ने अपने सारे नियम कानून बनाए थे तो उस नियम कानून को बनाने के बाद उसने कभी उसको रिपीट किया ही नहीं, देखा ही नहीं। तो हमें अपने अस्तित्व स्वभाव को थोड़ा सा छोड़ना है, इसलिए आवाज अध्यात्म बहुत करना स्लो कोई। है। अच्छा अच्छा, मेरे पास ब्लूटूथ भी आज एक ही है, ये भी कब तक चलेगा तब तक चलाते हैं। तो एक बार थोड़ा ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं सभी आप स्त्रियों से रिक्वेस्ट करूंगा, नेटवर्क। हाँ जी। तो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने अंदर ना किसी भी दुविधा को पलने मत दें। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में हमेशा रहना पड़ेगा, और उसका तरीका सिर्फ एक है कि जीवन में जो भी खिंचाहट है ना हमारे अंदर, उसको अपने अंदर ढूंढो बस। हम समस्याओं का कारण हमेशा बाहर ढूंढते रहते हैं, और जो जैसा हमने अभी तक सीखा है, सारी समस्याओं की जड़ हम स्वयं हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में दुर्योधन का रोल प्ले कर रहा है, तो वो दुर्योधन का रोल तो बाहर प्ले हो रहा है ना, हमारे अंदर अशांति क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है तो वैसे एंजॉय करो, नहीं है तो क्या स्ट्रेस में रहना, उसे वैसे एंजॉय करो। एक जैपनीज कहावत है कि अगर आप परहेज करते हो, है ना, तो दवाई की क्या जरूरत है, और अगर आप परहेज नहीं करते हो तो भी दवाई लेके हो क्या जाएगा। एटलीस्ट हमें अपने अंदर शांत रहना है। अगर हम इंटरनल शांत है तो बाहर चाहे कितना ही शोर हो, है ही नहीं कुछ। और अगर अंदर हम अशांत हैं तो बाहर कितने भी समाधान। हाँ जी पिंकी जी पूछिए प्लीज, कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ जी। See, but what you are saying, my problem was not that. So my 2 days have नहीं been नहीं, very. आपके लिए नहीं। अच्छा, No, sir, I'm मैं not जब saying बोलता for हूँ you, ना but I'm इस, saying none of that was हाँ, in me. I'm not saying हाँ, that you're saying for me. So, but my problem was that from last 2 days I've been very disturbed immensely. And so the thing, what made me saddened was, so I used to take class of a boy. He was around about 16 to 17 years. He was to appear हम्म। for his SAT exams. So he was learning English from me. The नहीं guy देखो, was very, उसको उस, so the, हाँ, नहीं नहीं, उस पिंकी जी उस चीज पे हम पर्सनल बात कर लेंगे ना। okay, एक्चुअली मेरा यहाँ okay. कंसर्न किसी को पर्सनल लेना नहीं है, हाँ हाँ No, हाँ। okay. वहाँ No, चीजों sir, को हम but I हम just आपस में wanted, बात कर लेंगे, ठीक है। okay, नहीं नहीं, बिल्कुल fine. सही है, सही है, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि जब बात पर्सनल चीजों की आएगी तो वहाँ पर्सनल ही बात करेंगे, वो ज्यादा See, बेहतर है। और this is हाँ, जो मैं thing. बोल रहा हूँ ना, जी, हाँ जी. मैं जो बोल रहा हूँ वो जनरल चीजें हैं। एक सामान्य आध्यात्म है जो सबके ऊपर लागू होगा। पंकज जी, यहाँ सबके ऊपर सारी व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। यहाँ जितने भी नाम हैं, संतोष जी, उषा जी, राज जी, है ना, जानवी जी, हरनीत जी, इन सब के ऊपर सेम लागू हो रही है। बस वो अलग बात है कि आप थोड़े से और थोड़ा सा उदास हैं, बस उतना है। तो जब कोई व्यक्ति बोलता है ना सामाजिक लहजे में, तो उसकी लैंग्वेज ही ये होती है कि लगता है मुझे पोक किया जा रहा है। एक 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 कहावत में याद आ गया पिंकी जी आपसे। एक बार ना मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाता था, रहता था लगभग 8-10 किलोमीटर दूर रहता था, तो मैं 3-4 स्टॉप लेके वहां पहुंचता था। वो बिल्कुल ग्रामीण एरिया था। मिल जाए तो दो साधन लगातार मिल जाए, नहीं मिले तो 2 किलोमीटर पैदल चलो, कोई आ गया तो बैठ जाना।
ये इस तरह का था। तो लगभग 6-7, तो रास्ते में जा रहा हूँ मैं, शाम का समय, 8:30 बज गए हैं। ये महेंद्रगढ़ करीना की बात है। तो गांव के रास्ते से मैं पगडंडियों से बिल्कुल पैदल जा रहा हूँ। अचानक से एक रोड पर पहुंचा, फिर मैं सोचा भगवान, ये पगडंडी पर तो कोई मिलने वाला था नहीं, तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, कोई रिक्वेस्ट नहीं की। अब ये जो सड़क आ गई है, कम से कम एक आदमी तो भेज दो यार, कि मेरा बाकी का 5 किलोमीटर का रास्ता कट जाए। सड़क पे तो कोई आना जाने वाला मिल ही जाना चाहिए। और आप मानोगे नहीं, 15 सेकंड के बाद एक बाइक वाला आ गया। अरे भाई, अकेला जा रहा है? मैं कहा हाँ जी। बोले, बैठ पीछे। हरियाणवी लहजे में मैं झट से पीछे बैठ गया, मैं भी क्यों मौके को छोड़ू। बाद में जब उसके चलाया ना, तो दाएं चला और बाएं चला। मैं कहा मोटरसाइकिल तो सीधी चलनी चाहिए, ये दाएं बाएं मतलब फुल टून। फिर मैंने कहा आज तो चलो भगवान, जैसे ले जाओगे वैसे। ठीक है, दिल डर रहा था, दिमाग कह रहा था कोई बात नहीं, तू सचेत होके बैठ। और जब हम चलने लगे, तो एक गांव बीच में पड़ता था, वहां हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, रात्रि के समय कुछ पाठ था ऐसा कुछ। वहां रह के वो बोला कि यार पाठ में शामिल होना है। मैं कहा चलो, कम से कम ये 1.5 किलोमीटर भी लाया तो सही। तो मैं बस 5 मिनट वहां खड़ा हुआ। वो शराबी भी वहां खड़ा है, ध्यान से समझना। मैं इसलिए खड़ा हो गया कि वहां एक ना माहौल बना हुआ था, एक होता है ना, आप मुझे जज तो करना ही नहीं है, किसी को देखना ही नहीं है, मुझे ये देखना है कि व्यक्तियों के अंदर जो आध्यात्म का या भक्ति का जो माहौल बना हुआ था, मैं उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा था। 5-7 मिनट खड़ा हूंगा, उसके बाद वो शराबी खड़ा हुआ। वो बीच में एक रागनी वाला रागनी सुना रहा था, हरियाणा में रागनी होती है। तो बोला कि चल भाई चल, चल लेंगे अपने अपने घर। यो रागनी आला तो ऐसा लग गए है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर ही रागनी सुना रहा है। क्योंकि जब कोई भी घटना है, हमारा इतना लंबा जीवन हो गया है कि कोई कुछ भी बोले, वो हमारे जीवन में घट चुका है। कोई भी कहानी देख लो, वो हमारे जीवन में घट चुकी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, बेरोजगारी से रोजगार तक, बीमारी से स्वास्थ्य तक, छोटे होने से बड़े होने तक, क्या नहीं देखा। रिश्ते नाते भी देखे हैं, और अपने पराये होते देखे हैं, पराये अपने होते हुए देखे हैं। जो चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, जो नहीं चाह रहे हैं वो हुआ है। तो सब कुछ तो देख लिया। तो जब भी हम कोई चर्चा करेंगे, डेफिनेटली हमारे ऊपर वो लागू होगी। ये सच्चाई है। बस चूक कहाँ हो जाती है कि हमारे पास एक्सप्रेस करने के सही शब्द नहीं होते। जिनके पास सही शब्द होते हैं, वो मेरी तरह थोड़े से बोलना सीख जाते हैं। बस इतना ही फर्क है। हैं हम सभी एक ही मार्ग के सिपाही। ठीक है। तो आप में से और कोई कुछ कहना चाहेगा? आज का दिन कैसा रहा, जानवी जी आपका, संतोष जी आपका, उषा जी आपका? फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे घर में कल से बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए थे, तो मैं कल और आज कर नहीं पाई। नहीं नहीं, स्टार्टअप नहीं किया। तो रिलेटिव्स में कोई तो ऐसी घटना घटी होगी जो हमारे भी काम की हो। आपको गुस्सा नहीं आया होगा, या ऐसा कोई रिलेटिव आ गया होगा जो बिल्कुल देखते ही त्योरी चढ़ जाते हैं, है ना? तो, ऐसी कोई ननद आ जाती है बस जिसको डर लगता है सारे कपड़े ले जाएगी। नहीं नहीं, गुस्सा तो नहीं आया, पर जो आए थे वो भी बहुत अच्छे थे। वाह वाह वाह। ठीक है, तो आपने साथ को एंजॉय किया, आप ये भी कह सकते हो। जरूरी नहीं है कि जीवन हाँ में हाँ। परेशानी ही शेयर करेंगे, अच्छाई को भी शेयर कर सकते हो। कि देखो सर, आध्यात्म को पहले ही से ही मैं पिछले 25-30 दिन से एंजॉय कर रही हूँ। कल और आज का दिन भी सज्जन लोगों के साथ मिलके और आनंदमय हो गया। बस ले बिल्कुल लिया बहुत। प्रकृति ने आपका आदेश। हाँ जी, बहुत सचिन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ आप सभी ध्यान से सुनो। मेरे पूछने का उद्देश्य यही नहीं है कि आपके जीवन में दुख ही दुख है, इसलिए मैं आपसे दुख पूछूंगा। मेरा पूछने का उद्देश्य है, जो भी है वो बोल दो। बोले जी हाल चाल तो दुखी आदमी के ही पूछे जाते हैं। तो मेरे हाल चाल पूछने का उद्देश्य आपका दिन समझना है। कि हाँ जी, हाँ जी। और उषा जी कुछ कहना चाह रही है, संतोष जी? पर बस शांति रहने को मन करता है, लगता है आंखें बंद करके बैठे तो बस। हाँ, तो बस तो यही है समाधि की पहली अवस्था, आज आंखें बंद रहने की, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं हमारी। हम पूजा को, हम आध्यात्म को मान लेते हैं कि नहाना धोना अध्यात्म मान लिया है। फिर
चैंटिंग करना अध्यात्म मान लिया है। अगर आप नहाओगे धोओगे नहीं तो अध्यात्म नहीं होगा, नहीं। अध्यात्म क्या है? आप अपने आप को इतना ज्यादा समझ लेते हो कि आपकी बाहर की गति शिथिल हो जाती है। और बाहर की गति किन से है? आंखों से, कान से, जिह्वा से, है ना। इतने सारे फलों के या मिठाइयों के नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, ये बाहर की गति है ना, चीज नहीं है, पर चाहिए। तो आध्यात्म में सबसे पहले यही होता है कि आपकी बाहरी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, बाहर की जरूरतें कमजोर पड़ जाती हैं। तो एक समय के बाद कोई कुछ भी बोल रहा हो, क्या, दोबारा बताइए, ऐसे में चले जाते हैं। ठीक है, आंखें बंद करने का मन करेगा, बोलने का मन नहीं करेगा, बैठे रहो, कहीं भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, बहुत भाग लिए, इस तरह की इंद्रियां हो जाएंगी। बहुत बढ़िया संतोष जी, सही जा रहे हो। हाँ, परिवार के लिए थोड़ी सी दुविधा होगी। उनका सर एक एक बात पूछनी साथी। थी। जी सर, जी उषा जी। ये स्टार्टर का टाइम हम बढ़ा सकते हैं क्या? हमेशा ब्लैक डॉट हाँ देखें या हम प्लेन भी देख सकते हैं? अभी पहले ब्लैक डॉट की मैंने बोला कि कम से कम 10 घंटे जब तक नहीं हो जाए ना, तब तक हम ऑब्जेक्ट ना बदलें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम ओके। शुरू में बदलने लगेंगे तो हम अपने थॉट्स को स्थिर नहीं कर पाएंगे। अगर हमें त्राटक करना है तो रोशनी या जो भी आपने अपने जीवन में जो भी पहला नियम अपनाया है ना, चाहे ब्लैक डॉट को देखना, है ना, उसे लगातार देखो। अभी अगर आपने ऑब्जेक्ट बदला तो इसका मतलब थॉट्स ने ना अपना एरिया बदल लिया, तरीका बदल लिया, है ना। साम दाम दंड भेद, तो हमारे मन के पास भी ये सारी करामातें हैं। वो आपको लालच दे देगा ना। साम माने समझाना, जो हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। दाम मतलब लालच देना। मन है तुरंत लालच दे देगा, अभी तो तेरे हुआ ही क्या है, उम्र ही कितनी है तेरी, है ना, लालच देगा, बिल्कुल आपको यंग बताएगा, आपको 200 साल जियोगे आप, आपको ये एहसास कराएगा। तो मन ऑब्जेक्ट के बदलते ही अपने तरीके को बदल लेता है, बहरूपिया है हमारा मन। तो ऑब्जेक्ट को तब तक मत बदलो जब तक ऑब्जेक्ट खुद नहीं बदल जाए, है ना। जैसे मैं त्राटक में दीपक को देखता रहता हूँ। अब बाई चांस किसी कैसे मानो, कोई तिल्ली पड़ी हुई है बिस्तर के नीचे, है ना, आप बैठे हुए हो जहां पर, वहीं पर कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा है, आप वहीं स्थिर हो गए। तो पहले एक ऑब्जेक्ट पर स्थिर होना सीखना है, फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर नजर डालोगे वो स्थिर हो जाएंगी नजरें। ठीक है ना। तो पहले कम से कम, वैसे तो मैंने 10 घंटे कम से कम बोला है ना, फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा ले जाना, 35 घंटे 40 घंटे तक जाना ही जाना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग होगा। पर पहले हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को स्थिर करना सीखना है। हाँ जी। ये मुल्ला नसरुद्दीन की टेक्निक थी। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता था, उसके बाद फिर वो ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग काम करता था। जी गुरुजी जी। आ, हाँ जी, मेरे को ये पूछना था, अभी स्टेबिलिटी ही नहीं है ज़्यादा, बहुत विचार हैं और अगर आप ध्यान में भी बैठो तो मन ही नहीं हम्म। करता आपकी बात, है ना? पहले हाँ, तो ध्यान में थोड़ा मत देर बैठो। पहले था, अब मन नहीं हो रहा, मन ही नहीं करता क्या, पर अंदर से होता है कि ये होना ज़रूरी है क्योंकि यही एक चीज़ है जो करने हम यहाँ आए हैं, उससे मिलने, है ना? आई डोंट नो जी लाइक जी। मेरी सोच सही है, गलत है, नहीं नहीं नहीं, बट आप सिर्फ ये बोलो कि हम क्या सही गलत है, इससे बिल्कुल बाहर निकल जाओ गुरुजी जी। सभी के लिए कह रहा हूं मैं। आप जब प्रश्न ठीक पूछते हो या आप जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, ये सोच के किया करो कि न तो आपको जज किया जाएगा, और आप जो बोल रहे हो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, इसमें सही जी, गलत जैसा कुछ है ही नहीं। तो आप खुल के बोला करो, सभी छोटे से जी, सवाल भी पूछ सकते हो। जी। ठीक, ठीक। जी, वही के भी सुनो। विचार बहुत ज़्यादा हैं और एक ये इनको रोकने का कोई तरीका क्या, या मतलब कि क्या? आप बिल्कुल सही। हम सबके साथ, सबके लिए प्रश्न है ये। एक बात हम सब कर दो, क्योंकि सबके साथ ये घटना घट रही होगी। पूछा गुरुजी जी ने है, पर ये तूफान सबके अंदर होगा। तो बस यही होता है, इसलिए एक का प्रश्न सभी के लिए। तो गुरुजी जी, ये समस्या सभी के साथ है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि केवल आपके साथ है। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर आता हूँ।
किसी भी काम को इसलिए मत करो क्योंकि हमने सुना है ना। गुरुजी जी, आपके और हम सबके साथ एक समस्या यही है कि हमने ना आध्यात्म को बचपन से देखा है लोगों को करते हुए, पर हमें ये नहीं पता कि वो कर रहे हैं आध्यात्म या ढोंग में है। 99% जितने भी सिपाही हैं जिस भी धर्म के, वो जस्ट इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो रिचुअल्स में दिखना चाहते हैं वैसा। उन्होंने, मैं अभी गुरुजी के पास गया था तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, उसने डायरेक्टली मुझे पॉइंटेड करके बोला था कि 90% लोग आध्यात्म को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके जस्ट अपने लिए यूज कर रहे हैं, न कि आध्यात्म में है। और बहुत प्यारी लाइन थी, आप समझिए। उसने मुझे बोला या प्रकृति ने उससे मेरे लिए बुलवाया, मुझे एक मौका मिला अपने अंदर झांकने का। तो अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो मत लगाइए, क्योंकि पहले जरूरत पैदा होने दीजिए। हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी जरूरत हमारे हृदय में पैदा होती है, थोड़ा सा विचलन होता है कि मुझे ध्यान लगाना है पर नहीं लग रहा है, तो और डिले कर दो। पर बैठो मत, इसलिए मत बैठो क्योंकि मैं सुनती आई हूं या मैं देखती आई हूं। इसलिए बैठो कि आज तो सच में मुझे बैठने की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं लग रही है तो अगले 1 साल बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को बाहर के प्रेशर में बिठाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप बाहर का, या तो बाहर का प्रेशर उतार दो, जो भी तरीके से आप बैठते हो उस तरीके को भूल जाओ। मुझे तो सोना है, आप सोने को आध्यात्म बना सकते हो। मुझे तो शानदार तरीके से खाना बनाना है, आप उसे आध्यात्म बना सकते हो। या हर मिनट हर घंटे अपने आध्यात्म को, ध्यान को बदल सकते हो। ध्यान कोई शांत बैठना ध्यान नहीं है, शांत होना ध्यान है। अभी मुझे एक गाना अच्छा पसंद है, मैंने 4 बार सुन लिया, ध्यान है। आपको कोई वाणी बहुत अच्छी लाइन लगती है, उसको रिपीट कर रहे हो, ये ध्यान है। आपने किसी बच्चे को देखा और आप भाव विभोर हो गए, ये ध्यान है। अब उस समय में अगर आंख बंद करके जबरदस्ती बैठे होते तो अपने शरीर का कितना नुकसान हो रहा होता। ध्यान है सिर्फ अपने आप को होने देने में। ध्यान कभी भी आप ये करो नहीं कहता, आप ये हो जाओ कहता है। अब अगर ये शरीर है तो ये देखेगा भी, तो देखना ध्यान बना लो। मस्त जो चीज देखने में अच्छा लग रहा है वो देखो, ढीला छोड़ दो। शुरू में मूवी देख सकता है, शुरू में सास बहू के नाटक देख सकता है मन, देख लेने दो एक बार। पर जब ये 2-4 एपिसोड देखेगा ना तब कहेगा अरे यार नहीं, सच में। तो आप अपने आप रिमोट उठाओगे, आप वॉइस कमांड दोगे या सर्च करोगे, आप फिर वो सर्च करोगे जो एक्चुअल में आपके अंदर मौजूद है। तो अपने साथ बिल्कुल जबरदस्ती मत करो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी। मैंने आज तक, देखो, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करके चला जाता हूँ, पर मैं किसी से ये नहीं कहता कि आपने क्यों नहीं किया। क्योंकि जिस दिन आपसे होगा और जिनसे हो रहा है अपने आप, उनको उनके हिस्से का मिलता जाएगा आध्यात्म। पर अगर मैंने जबरदस्ती की आपके साथ में, तो ये एक प्रकार से हिंसा है। या तो मैं थप्पड़ मार दूं या मैं आपको ऑर्डर दे दूं, बात एक ही है। हिंसा का मतलब चीर फाड़ मारना काटना नहीं होता। हिंसा वैचारिक हिंसा भी होती है, थोपना हिंसा भी होती है ना। इसलिए तो जैन ग्रंथों में पट्टी बांध के श्वास के माध्यम से, हमारे सलाइवा के माध्यम से कोई हिंसा ना हो जाए, है ना, यहाँ तक कोशिश की गई है। तभी तो वो पट्टी पहनते हैं मुख पर, जैन धर्म में, है ना, ये चीजें हैं। अब हम ये भूल जाते हैं कि हम वैचारिक हिंसा कितनी कर रहे हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करना या अपने आप को कंट्रोल करना। एक और चीज पड़ी हुई थी, महावीर स्वामी के पास उनके शिष्य जाते हैं और पूछते हैं, बोले गुरु जी मैं बहुत पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, है ना, और ये मैं अपने आप को कंट्रोल करके सुबह उठाता भी हूँ, समय से उठता हूँ, सारे नियमों का पालन करता हूँ। तब उन्होंने बोला कि एक नियम है मेरा, तो अहिंसा, तू इसे पालन करता है? बोले हाँ जी बिल्कुल दृढ़ता से। बोले कि नहीं करता। अगर तू जबरदस्ती सुबह 4 बजे उठ रहा है और तुझसे उठा नहीं जाता, तो ये भी अपने ऊपर की जाने वाली हिंसा है। और यही आदमी, सारे लोग हिंसा में, इसमें हम सब शामिल हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उच्छृंखल हो जाओ, पड़े ही रहो,
एक बार उच्छृंखल होने के लिए कहूंगा कि क्योंकि आप 10 दिन 5 दिन पड़े रहोगे ना तो अपने आप व्यवस्था पैदा हो जाएगी आपके अंदर और वो नेचुरल होगी। पर ये जो शुरू में मैं इसलिए कल 4 बजे उठूंगा क्योंकि मुझे 4 बजे उठना चाहिए, तो वही हिंसा है। पर 4 दिन आप 4 बजे नहीं उठे, मान लीजिए मैं रोज एक्सरसाइज करने जाता हूँ और आज मैंने सोचा मेरी छुट्टी है, 7:30 उठ जाऊंगा या 7 उठ जाऊंगा, 6:30 बजे ही सर में दर्द होने लगता है, निकल के दिखाओ आगे। अब जो मेरे जीवन में या मेरा मन या मेरा शरीर स्वीकार कर रहा है कि नहीं मुझे तो 5:30 उठना ही उठना है, अब इसमें हिंसा नहीं है ना? अब इसमें जरूरत है और वही ध्यान है सभी के लिए। ठीक है, तो ध्यान क्या करना है, हर मिनट को ध्यान बनाना है। हर मिनट को ध्यान कैसे बना सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आनंद लो। जो भी आप कर रहे हो, रील्स देखने को भी आनंद में बना लो। 2 घंटे किसी दिन रील्स फालतू देख लेते हो तो अपने आप आपका शरीर एक नया नियम बनाता है कि नहीं यार ये बेकार के धंधे हैं। तो ये जो मान रहे हो अभी 2 घंटे रील्स देखने के बाद, ये सच है ना? अब कम देखोगे, अब 1 घंटा तो देख ही लोगे, पर 1 घंटे से ज्यादा जाते जाते कल वाली समझ आपके आड़े आ जाएगी और एक समय के बाद आप नेचुरल तरीके से बिल्कुल बिना रील के रहोगे, रील्स के। पर रील्स बुरी होती हैं, ये सुना है और कभी इसको फील नहीं किया तो कभी पता नहीं चलेगा। तो मेरा दिया हुआ ध्यान का कोई भी मंत्र किसी पर भी लागू नहीं होता है, मैं आप सबको बता दूं। आपकी एक एक मिनट की एंजॉयमेंट, पिंकी जी, हमारे अगर दिन घंटे मिनट बेकार हो रही है, ये आध्यात्म से बिछड़ना है। हम अपनी एक एक मिनट को एंजॉय करें। मान के चलो कुछ घट भी गया तो क्या घटा, कुछ भी नहीं। हम उसे बार बार घटा रहे हैं। सभी के लिए कहानी लाता हूँ, फिर 5 मिनट का आज का त्राटक रहेगा क्योंकि मैं थोड़ी दूसरी व्यवस्था पर हूँ, पर रखेंगे जरूर, या मैं आपको त्राटक में छोड़ कर जाऊंगा। ठीक है, त्राटक की जिम्मेदारी में आप कम से कम 15 मिनट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ, तो मैं एक कहानी है, कहानी सभी के लिए है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक युवा और वृद्ध सन्यासी, याद आ जाएगी। एक युवा और वृद्ध सन्यासी नदी पार कर रहे थे। नदी बहुत गहरी थी, बहुत चौड़ी थी और बहाव भी तेज था। थोड़ी दूर पर एक स्त्री जो नदी पार करना चाह रही है, उसने सन्यासी समझ के कुछ बोला नहीं। तो जो युवा सन्यासी था उसने हिम्मत करके पूछ लिया कि मैं आपको नदी पार करवा दूं। अब जरूरत थी तो सहयोग लेना पड़ा। जैसे तैसे पकड़ के या जो भी तरीका रहा होगा नदी पार करवाई उस युवा सन्यासी ने, और वो अपने रास्ते चली गई स्त्री। तो ये भी युवा सन्यासी भी जा रहा है, वृद्ध सन्यासी उससे 10 कदम आगे चल रहा है, तेज चले जा रहा है चुपचाप। जब दोनों आ रहे थे तो वृद्ध सन्यासी बहुत ज्ञान दे रहा था क्योंकि वो वृद्ध था। युवा सन्यासी को लगता था अनुभवी है, तो वो भी बड़े चाव से सुन रहा था। जब नदी पार करने के बाद 2 3 4 किलोमीटर के बाद तक वृद्ध सन्यासी से कोई आवाज नहीं आई, तो उसने खुद ही पूछ लिया, बोले स्वामी जी क्या बात, आप चुप कैसे हैं? तो चुप नहीं हूँ, मुझे बस अब आश्रम पहुंचना है। बोले फिर? वो तो पहुंच ही जाएंगे, अभी रास्ते में तो चर्चा कर लें, रास्ते का आनंद लेते हैं, आश्रम भी आएगा। तो बोले कि नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी क्योंकि तूने स्त्री का आलिंगन, वो क्या नाम है, टच किया है। बोले तूने स्त्री का टच करके स्त्री को पार कराया। बोले कि एक बात बताओ, उस स्त्री को छोड़े हुए मुझे पिछले 3 घंटे हो गए हैं और आप अभी तक उस स्त्री को कंधे पे या सिर पे बिठाए घूम रहे हो। मैं तो एक नदी के किनारे से दूसरे किनारे छोड़ के आ भी चुका, मेरे पास तो कुछ नहीं है, परंतु मेरा जो शरीर था वो बस उतना तक जुड़ा हुआ था और उसके बाद बात खत्म। आप तो अभी भी अपने दिमाग में अपने सर पर उस स्त्री को बिठाए हुए हो। तो ये हम सबके साथ हो रहा है। हम अपने जीवन की बहुत सारी ऐसी बातों को दिल में दिमाग में बिठाए हुए हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है ना? जो घटी है जब घटी है तब घटी है, चाहे कितने भी, चाहे मेरे शरीर का नुकसान हो, चाहे मेरी मृत्यु का ही कारण क्यों ना बने, वो घटना है ना? पर मेरी मृत्यु मेरी इच्छा से आएगी, मेरी खुशी मेरे ऊपर डिपेंड करती है, किसी के ट्रिगर करने से नहीं है।
अपने आप को सहज बनाए रखना ही जीवन का सबसे पहला आनंदमय ध्यान है। तो आप में से कौन कौन युवा सन्यासी हैं, ये आप देख लीजिए, और कौन कौन वृद्ध सन्यासी हैं जो अपनी पुरानी बातों को ढोए चले जा रहे हैं, ढोए चले जा रहे हैं और ढोए चले जा रहे हैं। तो छोड़ दो। जो भी घटना 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 साल पहले घटी है, वो घट चुकी, उसे वहीं उतार दो। और चलो अभी उतार दो। गहरी सांस ले लीजिए, छोड़ दीजिए सारी चीजों को, घट जाने दो। बोले कि जा, तुझे भी जीने का मौका दिया, समस्याओं को छोड़ दो। और त्राटक करते हैं आनंद के साथ में, दीपक जला लेंगे बढ़िया तरीके से, मैं भी करता ही हूँ, है ना। इस तरह से अपने आप को स्थापित कर लेंगे कि अगले 5 मिनट हम हर पल का आनंद लें। लाइट बुझाकर बैठ जाएंगे। जो भी आपके पास दीपक है, दीपक देखेंगे, लाइट है तो लाइट देखेंगे, मतलब रोशनी का इंतजाम कर लीजिए। आप अगर कुछ और जैसे मोबाइल भी, मोबाइल की लाइट ऑन करके भी उल्टा रख सकते हो, उसके ऊपर हम्म, कपड़ा डाल दोगे तो छन के जो रोशनी आएगी उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। बंद कर लो। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। दोनों आंखों से करेंगे। अगली 5 मिनट पूरी तरह से अपने आप को सचेत रखना है। विचार अपनी जगह चलते रहेंगे, बार बार हमें लौट लौट कर आना है। जिस प्रकार हर रोज हम किसी कार्य के बहाने घर से बाहर निकलते हैं, परंतु रात्रि को हमारा मुख्य उद्देश्य होता है अपने घर लौटना, वैसे ही हमारे विचारों की गति है। विचार हमें बाहर की ओर ले जाएंगे। बाई चांस अगर वो ले भी जाते हैं हमें, तो हम वापस मोमबत्ती के प्रकाश पर लौट आएंगे। विरोध नहीं करना है विचारों का, बस आपको इच्छा शक्ति रखनी है कि मुझे रोशनी को देखना है, मुझे रोशनी को देखना है। आप रोशनी से बातें भी कर सकते हो मन ही मन। रोशनी को देख सकते हो कि अभी उसकी लौ बड़ी हो रही है, कि अभी उसकी लौ चौड़ी हो रही है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि मध्य में प्रकाश ज्यादा है, ऊपर और जड़ में प्रकाश कम है।
धीमे से आंखें बंद कर लेंगे। आंखों के अंदर चाहे जलन है या ठंडक है, जो भी असर है उस असर को पूरी तरह से फील करेंगे। मुस्कुराहट के साथ उस असर को पूरी तरह से आंखों के अंदर घटने देना है। जब तक दोनों आंखें सहज न हो जाएं, फोकस रखिए कि आपकी आंखें नॉर्मल हो रही हैं। लगे कि आंखों की जलन या ठंडक बिल्कुल आम होती जा रही है। मुस्कुराहट के साथ अपनी दोनों आंखों की हल्की हल्की मालिश करेंगे। अब धीमे से हल्का प्रेशर बनने का, ताकि ब्लड सर्कुलेशन और स्मूथ हो सके। और धीमे से आंखें खोल लेंगे। अगर लाइट चलाना चाहे तो चला सकते हैं। हाँ जी। चलो, त्राटक से एक नियम और निकला। पहले त्राटक हम करते थे कि आंखों से रोशनी का देखना हमारा त्राटक था। फिर त्राटक का एक और पायदान निकल के आया कि हम एक एक आंख से त्राटक करते हुए दोनों आंखों तक जाएं। आज त्राटक का एक और आधार निकला कि त्राटक में अक्सर लोगों के विचार भटकते हैं, है ना। आंखें देख तो रही होती है, मस्तिष्क कुछ और प्लान कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में आप फ्लेम को अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो। उसका दाएं जाना, अब देखो कि ये दाएं गई है, ये बाएं गई है, ये कम या ज्यादा हो रही है। इस तरह से फ्लेम को आप इस तरह से देखो जैसे उसे एक्सप्लेन करना हो आपको, ठीक है। तो भी हम बहुत सारे थॉट्स को बाहर गिरा सकते हैं, नए थॉट्स को कंट्रोल करते हुए। ओके। जब भी मैं फ्लेम देख रहा था, कई बार वो बड़ी हो रही थी तो मैं सोच रहा था ये बड़ी हो रही है, तो बाकी के थॉट्स गिर जा रहे थे बार बार। कैसा भी थॉट हो, वो जगह नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मैं फ्लेम को एक्सप्लेन कर रहा था। तो अभी आपसे जस्ट एक निवेदन है कि आप कम से कम 5 भ्रामरी करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, ठीक है। मैं यहीं से विदा लेता हूँ। आप प्लीज 5 भ्रामरी जरूर कीजिएगा। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार जी।